मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। इन पे बात कर लो, इनसे पेट्रोल 35 रुपए लीटर दूंगा, कुछ नहीं कहेंगे, हंस देंगे। आप इनसे बात करो, हंस देंगे। ये आप पूछो इनसे भी, स्मार्ट सिटी के बारे में पूछो, हंस देंगे। बताइए, कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहा है? कही तो थी बात तो लेकिन बनेगी भविष्य में। ये कह रहे कि हथेली पे सरसों रख देगा, बोला उगा इसने, तो कैसे उगेगी? समय तो चाहिए ना। तो आपको भी पता है कि वादे पूरे नहीं हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं भाजपा का नाम में ले आ रहे हैं ना हम दोबारा। फिर कर देंगे वादे पूरे, तो फिर वादे करेंगे, फिर पूरे नहीं तो फिर योगी कर देंगे पूरे 29 के बाद। यूपी में भी कहा वादे मैडम फिर 32 में कर देंगे, दांत फाड़ दिया, हो गया बस। अरे अंकल जी, कम से कम तथ्य पे बात करो। आप अगर नॉलेज नहीं तो बात मत करो। पब्लिक क्या कर सकती है? पब्लिक क्या कर सकती है ना भाई। आपको अगर ये लग रहा है कि मोदी ने मान ले जुमले करे हैं, तो अगर 24 के चुनाव में फिर मोदी आ गया तो ये कहाँ छुपेंगे? पूछो, हम छुपेंगे? हम क्या आतंकवादी छुपेंगे क्या? तो पब्लिक खुश है ना? पब्लिक खुश है ना? पूछो, देश की जनता रोजगार मिल रहा है ना? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है 2024 किसकी सरकार आने वाली है? क्योंकि कई मुद्दे उठ रहे हैं। मिली सरकार आएगी, एक पक्ष किसी का नहीं आएगा। अच्छा, पूर्ण बहुमत नहीं आएगी इस बार। आपका काम किसका पसंद आ रहा है? काम किसका पसंद आ रहा है? कौन सी सरकार का काम आपको अभी 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी का काम? हमें तो पसंद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा पसंद, नहीं आ रहा पसंद। तो क्या चाह रहे, गठबंधन है? गठबंधन की आएगी, ज्यादा बेहतर रहेगा ना, क्योंकि एक तरफा आप मैडम ने सुप्रीम कोर्ट हैक कर लिया। पूरे देश के लोग मोदी जी को वोट नहीं दे रहे। पूरे देश के लोग मोदी जी को वोट नहीं दे रहे, इस बात को दिमाग से निकाल दो आप। 43-44 लोग वोट देना सिर्फ। तो 44 आप ये करो ना, अकेला खड़ा रह जाऊंगा। 43 में इंटरलेस कर दो, पता नहीं कितना बच रहा है आपको। अरे भाई, ठीक है ना? 4% से जब कितनी सीट आई थी, अभी 400। अरे ये तो सीटों का तोड़ जोड़ है। तू इधर आ, ईडी भेजूंगा, तू इधर आ, ईडी भेजूंगा, तुम ईडी भेजूंगा। सरकार बदलो, बिल्कुल बदलेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार ही तो ना बदलती थाकते, बदल के दिखा। अरे बेशरमों की तरह हंसेंगे तो नहीं लगेगा। क्या बात है? सरकार बदल लेंगे जब हंसेंगे तो नहीं, बेशरमों की तरह हंसेंगे तो नहीं। सरकार तो बदलने का कहा जा रहा है मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कोई कहना है मोदी के साथ जो जनता है। अच्छा, हाँ, मोदी के साथ जनता है और मोदी आएगा। हाँ, जनता तो पर क्या है? अब ये ईवीएम वाले आते हैं। ईवीएम है, ईवीएम है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर मोदी को परेशानी है तो फिर बार बार मोदी क्यों आ रहे हैं? किससे परेशानी है? हाँ, ये कह रहे हैं जनता को अगर इतने परेशान है मोदी जी से तो बार बार क्यों? जब तक आप बरतोगे नहीं पता कैसे लगेगी? आप देख लिया ना उससे कितनी परेशानी हो रही है लोगों को, तो आप बदल देंगे उसको। अब 24 में बदलेंगे ना? पूछो इनसे, पूछो। और नहीं बदली तो? और अगर बदल गई तो? अरे बहुत अच्छी बात है, चलो। तो और नहीं बदली तो फिर आप मान लोगे ना? आप मान लोगे कि जनता मोदी के साथ है? भाई चिटबिन की पटबिन की दोनों चीज थोड़ी चलेंगी। फिर वही बात मैडम सुनो, इनकी चोर नेता सब साथ है मोदी के। इलेक्शन से पहले गारंटी किस चीज को थी? मेरी बात सुनो, जब एग्जाम हुआ ही नहीं। अरे भैया मेरी बात सुनो, अरे भैया, जब एग्जाम हुआ ही नहीं, रिजल्ट पहले दे दिया इन्होंने। ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब ईवीएम का आपको पता है ना, नकल करेंगे। आपने हमने एग्जाम्पल देख लिया चंडीगढ़ वाला। चंडीगढ़ के अंदर खुलेआम बदमाशी हुई, तो भैया क्या कहोगे चंडीगढ़ पे? मोदी जी पहले से कैसे इतने विश्वास से कह दे रहे हैं कि इस बार 400 पार? भाई पार्टी को अनुमान है, जहाँ जाते हैं मोदी के। राहुल गांधी की अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव कौन से के साथ, 100 आदमी भी नहीं है। मोदी जहाँ जाता 4 लाख आदमी इकट्ठे हुए हैं, उसे पता चलता है कि जनता कहाँ है। मोदी प्रधानमंत्री है मैडम जी, उनके आगे 4 लाख 4 करोड़ हो जाएंगी। वो तो प्रधानमंत्री हमारे देश के। अभी यहाँ पे कोई निगम पास आ रहा है, उसके पीछे नहीं जाएंगे लोग। सत्ता के लोग इनके पीछे जाती है लोग। ये क्या मतलब है? राहुल गांधी के पीछे लोग नहीं है, कांग्रेस के पीछे लोग नहीं है। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि जनता ने इस बार फैसला ले लिया, जिसने 370 हटाया, इस बार उसको 370 वोट लेके आएंगे। अरे जनता ने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी भैया पहले दे दिया उन्होंने। अंकल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने देश में बहुत अच्छा, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने इस देश में बहुत अच्छा काम किया। लोग खूब जीता उसको, वो अकेले बहुत मजबूत है। फिर सबको मिला क्यों अपने पास, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो खूब अच्छा काम। मोदी
जी कहते थे हम अकेले सब पर भारी हैं, अब उनको सब विपक्षों की जरूरत है। सभी विचारधाराओं का सम्मान करते हैं मोदी जी। सभी विचारधारा ये कौन सा विचारधारा भैया? इनकी कौन सी विचारधारा? एक मिनट, भाई गठबंधन जो बन रहे विचारधारा नीतीश से क्या कही थी इन्होंने, अब क्या हो गया? नीतीश बीजेपी के साथ ही लड़े थे चुनाव, घर वापसी करिए नीतीश कुमार। सभी विचारधाराओं का सम्मान। कश्मीर में मुफ्ती साहब के साथ चुनाव लड़ा था, पता है आपको? किसको? पहले उसे आतंकवादी कहते थे, महबूबा मुफ्ती को। उनके साथ भी चुनाव लड़ लिया, उनका विचारधारा एक हो गई थी। वो चाल थी बीजेपी की। हाँ, अब उसके बाद क्या होया, मुफ्ती का पता है ना, आप देख ले। क्या हो गया? कौन पूछता है मुफ्ती को? क्यों नहीं पूछता? अरे सरकार बनाई, सरकार के अंदर गए, सिस्टम का पता करा, अच्छा, ठीक है, 370 हटाई, राष्ट्रपति शासन लगाया, आज तिरंगे फहर रहे हैं कश्मीर में। कहाँ फहर रहे थे? अच्छा, क्या फायदा हुआ है 370? दो ध्वज चलते थे वहाँ पे। हाँ, क्या फायदा हुआ? किस चीज का? 370 हटा। बढ़िया हो गया, अब चारों तरफ अपने तिरंगा एक ध्वज है उसकी पूरी। पहले नहीं वहाँ पे होते ना पहले दो थे, पहले पीटते थे, तिरंगा दिखा दे जाके। 70 साल से क्यों नहीं हट गया? अच्छा मैडम, हाँ। आरएसएस के वहाँ भी वो तिरंगा नहीं फहरता था, वहाँ क्यों नहीं फहरवा लिया तिरंगा? अरे आरएसएस के दफ्तर में क्यों तिरंगा फहरवा लिया? वहाँ क्यों नहीं फहरवाया तिरंगा? कश्मीर तुम्हें दिख रहा, तुम्हें वहाँ देख लो मोहन भागवत के यहाँ पे, वहाँ तो तिरंगा कभी फहरा ही नहीं। इसको बढ़िया मानते हो ना? हम कहाँ मानते बढ़िया? तुम कह रहे झंडा फहराने की बात कर रहे हो, तुम वहाँ का झंडा नहीं फहर गया? फहराते झंडा वहाँ भी आके, वहाँ तो खुद का झंडा फहराता बनाओ। सारे आरएसएस वाले ये हाँ, पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं ये पूछो, आरएसएस के दफ्तर में गए हैं क्या ये? बताओ, आरएसएस वालों के तो दिल में भी तिरंगा है, कैसी बात कर रहे हैं? उनके दफ्तर में तिरंगा नहीं तो दिल में तिरंगा कहाँ से होगा, इनको बताओ। अरे भैया तुम देख लो भी जाके, कहाँ से तिरंगा हो गया? अरे तो अब नहीं है, वो भी साल में एक बार, साल में एक बार। तिरंगे को जूते ये ऐसे वाले लग रहे हैं हमें, वो कांग्रेसी तो थे और क्या, सारे सरदार बैठे हुए थे, सारे सरदार जूते से मारे। तभी वीडियो देखा नहीं आपने? आपने देखा ही नहीं होगा दोस्त, आपने देखा ही नहीं होगा। अरे हमने देखा क्या, लेकर उसको डाउनलोड करके बैठे थोड़ी ना, यही काम है। देखिए किसानों की हत्या हो रही है, उस पे क्या कहना है? अभी एमएसपी के सारे लौंडे बैठे हुए हैं वहाँ पे, कोई नहीं है, सारे लौंडे बैठे हुए अभी हैं। ये जो आंदोलन है ना, इसमें जो एक बयान किसानों की तरफ से, अब वो पता नहीं किसान है या कोई दंगाई है क्या है, लेकिन उनका एक जो है ना वो वायरल हो रहा है कि आप हमें अगर दिल्ली नहीं आने दे रहे तो हमें लाहौर जाने दो। मैडम, भारत की भूमि के अंदर ये बात वैसे राष्ट्र विरोध है, ये जेल में होने चाहिए ये लोग। उन्होंने बोला कि आप हमें दिल्ली नहीं आने दे रहे तो हमें लाहौर जाने दो। उनका भाव है कि हम पंजाब को लेके लाहौर में, तो क्यों नहीं दिल्ली में आने दिया जा रहा है उनको? आ जाओ ना मैडम, कौन मना करे है? बंद कर दिया गया, रोक दिया। ट्रेन चल रही है, आओ ना ट्रेन में बैठ के, ट्रेन में बैठ के आओ, पैदल आओ, कौन मना कर रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब ईडी और सीबीआई सरकारी रही ही नहीं, अब सिर्फ भाजपा के कहने पे चलती। मैडम, ईडी और ये सीबीआई ये सारी कांग्रेस के पास भी थी, तब ये सारी सही थी, अब मोदी के राज में गलत होगी। तो भाजपा की सरकार में कोई है ही नहीं भ्रष्टाचारी, सब दूध के धुले। सब कानून चल रहा है, कानून जिसको दबोचेगा। भाजपा पे कोई कानून नहीं है, मतलब भाजपा पे भी चल रहे हैं, भाजपा के नेताओं पे किसी पे चल भी रहा होगा, कौन से नेता उनका काम है। कौन से नेता पे चल रहा है? अब हम क्या बताओ, तो विपक्ष बताओगा? अच्छा, विपक्ष ये आपको नहीं पता? नहीं, हमने ना पता, विपक्ष बताओगा कौन से नेता पे है, बताओ। मैडम जी, जिस तरह से ईडी और सीबीआई पे सत्ता का शासन का कंट्रोल अब है ना, उस टाइम में होता ना, ये सारे जेल में होता है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, कोई सब जेल में होता है। अगर जैसे कंट्रोल आ जाए, गांधी, सोनिया सब गांधी, जेल में होता है। ये उस टाइम में दुरुपयोग ना हुआ तो ये बचे हुए, ये सब जेल में होता है। एडीसी बैंक के पीछे लगा दिया थी तो, और आज नहीं तो कल सत्ता जब बदलेगी तो ये सारे आपको जेल में मिलेंगे, ये सारे जेल में मिलेंगे। ये जितने आज दल बदल जा रहे हैं, इधर से उधर हम साफ हो गए, हम सुथरे हो गए, सब जेल में होंगे ये जी। अच्छा, 24 में कौन आ रहा है, पूछ लो ना भाई। भैया 24 की क्या बात चल लगता रही है है, 24? यार बात जो चल रही है उसका जवाब ध्यान यार। आप 24 में कौन आएंगे, बच्चे का नाम क्या होगा, उसके बच्चे का नाम क्या होगा? अरे जब बच्चा पैदा होगा उसका नाम रख ही दिया जाएगा। आपसे जो पूछा आप वो बताओ ना भी, आप ये तो बता नहीं पा रहे हो कि किसका क्या हुआ नहीं हुआ। लग रहा है कि ये गठबंधन वाले हैं, हम बच्चा देश वाले पैदा हो या हैं, नहीं, हम चोरों वाले नहीं, हम देश वाले हैं। हम देश बचाने वालों के साथ है, हम चोरों के साथ नहीं है। जिसे कल चोर कहो आज उसे साथ कहो, हम उसके साथ नहीं है। कौन है चोर? कैसे बचेगा? चोर कौन है? सत्ता जो सत्ता में वो सब चोर है। अच्छा, चोरों को मिला रहे वो भी चोर है। कल जो ये विपक्ष वाले सत्ता में आ जाएंगे फिर ये चोर हो जाएंगे हैं? जब वो गलत करेंगे तो वो भी चोर होंगे। तो मतलब आप हमेशा विपक्ष में रहोगे? तो हम क्यों लेंगे विपक्ष में? जो वो गलत करेंगे तो वो भी चोर होंगे। सत्ता का मजा नहीं लेना मतलब है? सत्ता का मजा तो आप ले रहे हो ना।
कि चोर को चोर नहीं कह पा रहे हो। सत्ता को मैं तो आप ले चोर तो है नहीं ना, जिसने देश अभी आपसे 5वें तो- नंबर पे जीडीपी पहुंचा दी, वो चोर कैसे होया? अच्छा, अजीत पवार कौन था? अजित पवार कौन था? अजीत पवार एनसीपी का नेता है। चोर था? हमें क्या पता चोर आपको ये पता नहीं है? कहने से चोर हो जाएगा अशोक क्या? चौहान कौन भारत में था? संस्कार अरे नहीं है मोदी जी क्या? ने कहा था भैया, हैं? मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने कहा था तो उससे क्या हो गया? क्या हो गया? बताओ, मोदी तो अखिलेश ने भी चोर कह मान लेगा। अरे मैं मोदी, राहुल गांधी सोनिया गांधी ने बोल मान लेगा। हमारे देश के भारत की न्याय प्रणाली है, मानू। जिसको चोर बोलते राहुल हैं, गांधी वो चोर है। प्रधानमंत्री है क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है? बनेगा। बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? भाई बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जनता से पूछो ना। अरे जनता बनेगा। ये बताइए, आप अकेले खड़े रह जाओगे। अरे वो बताया टाइम जो आपका बताइए, रोजगार के मुद्दे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक टाइम एक बताएगा। ये बताइए, कह रहे हैं कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, कह रहे हैं कि रोजगार का वादा करते हैं, देते नहीं, जब निकलता है तब इस तरीके से भर्ती में पेपर लीक हो जाते हैं। 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी पर साल, अभी इनसे पूछ लो, कुछ नहीं पता। हाँ। ठीक है, 50 लाख बच्चों ने पेपर में भरा, उन्होंने सॉरी एग्जाम के लिए पर्चा भरा, उन्होंने 400 रुपए पर बच्चे से उन्होंने जमा ले लिया पर्चे का। वो पेपर लीक हो गया, वो भी पेपर लीक हो गया। बताओ कितने हजार लाख करोड़ का घोटाला हो गया ये। 2000 क्या कह रहे भैया? पेपर लीक पहले नहीं हुए क्या कभी? इनसे कुछ भी अभी पूछो, पहले की बात करेंगे ये। बिहार में कितने लीक हुए थे? अभी बताओ ना। एक भी लीक नहीं हुआ। क्यों ना? आपको पता ही नहीं में होया है, है। इनको पता ही नहीं है। यूपी से लोग क्या भर्ती लेने के लिए, यूपी के बच्चे आके बिहार में जाकर नौकरी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ अभी। बता दो कौन सा पेपर? बिहार में नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। ये भाई के सुन लो तर्क भाई। ये न्यूज़ ने दिखाया है। अरे न्यूज ने दिखाया, मैं नहीं बताया अपनी भैया। टीचर में बिहार में यूपी के बच्चे एग्जाम पास करे हैं। बिहार तो दिल्ली में पड़ा है, यूपी के लोग बिहार नौकरी करने चले गए। ये उल्टे तर्क कौन मान लेगा? तो ज्ञान का अभाव है। आप गूगल कर लो कि अभी टीचर की जो नौकरी हुई है उसमें बिहार के यूपी के बच्चे बिहार में नौकरी ज्वाइनिंग करी नहीं करी। आप गूगल कर लो अभी। आपको ज्ञान का अभाव है उम्र के हिसाब से, ज्ञान की कमी है। व्हाट्सएप ज्ञान आपके पास खाली है आपके पास। तो व्हाट्सएप चला। हाँ, व्हाट्सएप का ज्ञान लग रहा है मुझे आपके पास। आप कह लोगे वहाँ की नौकरी वहाँ नहीं गए। अरे भैया मैंने नहीं दिखाया, आज तक नहीं दिखाया है। मैंने नहीं बता रहा हूँ, हमने आज तक न्यूज का कह रहे हैं देखा। यूपी के युवा सब बिहार जाके अब नौकरी कर रहे हैं। चलो बढ़िया है। हाँ। फिर तो बढ़िया। यूपी अगर में वो कोई खुश है रोजगार तो नहीं मिल रहा। मिल गया ना रोजगार। आप खुश है या आप भी नहीं खुश हो? ये तो सरकार कुछ नहीं करेगी रोजगार के लिए। सरकार तो कर रही है ना मैडम। अब सरकार सरकारी नौकरी है, वो रोजगार है क्या? ये लोग बाग दुकान खोल ले बैठे हैं, अपने और व्यवसाय कर रहे हैं। 2 करोड़ का रोजगार का क्यों वादा किया था मोदी जी ने? 2 करोड़ का, ये 2 करोड़ का तो शायद सही नहीं है। अरे इन पे कुछ नहीं है। हाँ। झूठे वादे हैं।